नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे। आज इसका जो है पार्ट थर्ड का वीडियो है। दोस्तों, तो आज जो है हम लोग सी लेटर से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे और उसको एसोसिएशन मेथड से याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहे, या फिर एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन टकराता है तो हम उसको एसोसिएशन मेथड से आसानी से रिकॉल करके उसका सही जवाब दे सकेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, जिसका मतलब है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि स्पेड का मतलब होता है दोस्तों कुल्हा, कुदाल। तो कुदाल को अगर हम लोग कुदाल ही बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग सच बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉल अ स्पेड स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। कॉल इट अ डे, कार को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। तो आपने ये बहुत बार सुना होगा, लेट्स कॉल इट अ डे। ये ज़्यादातर कॉरपोरेट ऑफिस में या ऑफिस में यूज़ किया जाता है काम को ख़त्म करने के लिए, कि चलो आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं, कॉल इट अ डे। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं कॉल द शॉट्स, प्रभावी होना एवं निर्देश देना। तो इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल द शॉट। तो शॉर्ट्स शब्द सुनते ही हम लोग को दिमाग में आता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जब वो मूवी रिकॉर्ड हो रहा होता है तो कॉल शॉट को जो है कॉल करने का मतलब लेने का और उसको स्टॉप करने का जो है डायरेक्शन वो देते हैं। तो इस तरीके से उसको हम लोग याद रख सकते हैं, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेट एंड स्टिक। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि आपके पापा ने कहा है कि अगर बेटा तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं आपको गाजर दूंगा, आपको गाजर बहुत पसंद है। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको स्टिक मिलेगा, मतलब डंडे से पिटाई होगी। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा करके, गाजर दे करके, और अगर आपने गलत काम किया तो आपको स्टिक से पिटाई पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैरी द डे, मतलब सफल या विजय होना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप जो है कोई भी इंसान अपने दिन को लेकर के चल रहा है, कैरी कर रहा है। मतलब कि एक स्टूडेंट का क्या काम होता है, एक स्टूडेंट का काम होता है कि वो अब जो है पढ़ाई करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई करे। तो वो अपना काम जो है कैरी कर रहा है, वो अपने दिन को कैरी कर रहा है। तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि वो एकदम सफल होगा ही होगा। इसको ऐसे एसोसिएट करके याद रख सकते हैं कि सफल या विजय होना। जो इंसान अपने दिन को कैरी करेगा वो एकदम सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस इन पॉइंट, किसी चीज़ का उदाहरण। तो केस इन पॉइंट मतलब जो है किसी पॉइंट पर हम लोग कोई केस देते हैं, किसी पॉइंट पर हम लोग केस देते हैं। इन तो क्या करते हैं कि उस मोमेंट पर हम लोग केस देख रहे हैं, मतलब हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं। इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, किसी चीज़ का उदाहरण देना है। ठीक है, फिर कास्ट अस पर्सन, मतलब अभियोग या लांछन लगाना। तो कास्ट मतलब होता ही है टेलीकास्ट करना, जैसे इसी से बना है टेलीकास्ट। टेलीकास्ट मतलब क्या होता है, उसको फैलाना। तो कास्ट एस पर्सन मतलब जो है बात को फैला रहे हैं, मतलब उस किसी के ऊपर अभियोग या लांछन लगा रहे हैं, ऐसा हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पल्स मतलब मेरा होता है दोस्तों मोती, ठीक है, और स्वाइन मतलब जो होता है मेरा पक्षी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है पक्षी के आगे हम लोग मोती रखेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए तो वो बेकार है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन मतलब कि इररिलेवेंट चीज़, किसी इंसान के आगे कोई इररिलेवेंट कोई चीज़ रख रहे हैं जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या हो गया कि हम लोग भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। राइट, फिर हमारा है कास्टल्स इन द एयर। कासल्स इन द एयर का मतलब हो जाएगा मेरा कि कासल्स मतलब हो जाता है किला, ठीक है, और एयर। तो हम लोग जो है हवा में कोई किला बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, अव्यावहारिक बात कर रहे हैं या काल्पनिक योजना बना रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है कैट अमॉन्ग द पीजन्स, मतलब होता है परेशानी या भय का कारण। तो अगर
ऐसे इसको सोचिए दोस्तों, इमेजिन करिए कि अगर जो है पिजन्स मतलब कबूतर होता है, तो कबूतरों के झुंड में अगर कोई बिल्ली आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो है जो भी कबूतर होंगे उनके बीच में जो है भय का, उनके मन में भय का माहौल बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कैट अमॉन्ग द पिजन्स मतलब परेशानी या भय का कारण। फिर है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़े से भरा जीवन। तो देखते होंगे कभी कुत्ता और बिल्ली कभी जो है एक साथ आपने नहीं देखा होगा, जब भी देखिएगा कि जो है बिल्ली जो है कुत्ता हमेशा बिल्ली को चेस करता है, जब भी देखेगा उसको तो उसको पकड़ने का कोशिश करेगा और बिल्ली भागेगी। तो इस तरीके से जो है कैट एंड डॉग लाइफ का एग्जाम्पल दिया जाता है जब किसी दो पर्सन के बीच में काफ़ी जो है झगड़ा होता है। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग अगला देखते हैं कैच रेड हैंडेड मतलब, तो ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, कैच मतलब पकड़ना, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ। तो रंगे हाथ किसी को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैच रेड हैंडेड। फिर हमारा देखते हैं कैच 22। कैच 22 कहने का मतलब मेरा हो गया क्या, कैच 22 कहने का मतलब विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप ऐसा समझिए कि आप कहीं जा रहे थे और कुछ लोग आपका पीछा कर रहे थे और वो कुछ लोग नहीं थे, वो 22 लोग थे। तो अगर 22 लोग आपका अचानक पीछा करेंगे और आकर के आपको पकड़ने का कोशिश करेंगे, कैच करेंगे 22 लोग आपको, तो जाहिर सी बात है कि वो सिचुएशन जो है आपके लिए काफ़ी विकट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, क्योंकि एक या दो लोग नहीं है, टोटल 22 लोग हैं। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, आपको एकदम याद रहने वाला है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है चेस रेनबोज। तो रेनबो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है और धूप निकलता है तो देखते होंगे आप कि रेनबो मतलब इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनता है तो क्या कोई इंसान इंद्रधनुष का पीछा कर सकता है, उसको पकड़ सकता है? नहीं। अगर ऐसा कोई करना चाह रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो असंभव काम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा है चिक बाई जॉल जिसका है काफ़ी नज़दीक या सटकर। तो चीक मतलब ऐसे होता ही है हमारा जो है गाल। ठीक है, गाल। तो चीक बाई जॉल एकदम मतलब कि जो है एकदम गाल से गाल ऐसे सटा करके कोई इंसान रखेगा तो जाहिर सी बात है कि ये एकदम सट करके बैठा है, बहुत नज़दीक बैठा है। ऐसे हम इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हम लोग अगला देखते हैं च्यू द कट मतलब ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना। च्यू द कर्ड ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना है। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग के यहाँ अपने घर में हम लोग ने अगर इसको कर्ड को हम लोग कर्ड से रिलेट करेंगे। ठीक है, कर्ड को हम लोग जो है कर्ड से रिलेट करेंगे, CURD कर्ड। कर्ड मतलब होता है दही, तो इसको कर्ड को हम लोग कर्ड से रिलेट करेंगे जिसका मतलब होता है दही। तो हम लोग दही जो है ऐसे पी लेते हैं, दही हम लोग ऐसे खाते हैं या पीते हैं, दही को चबाते कोई लोग नहीं है। लेकिन जो है कोई इंसान जो है इतना कॉशियस है, इतना जो है सावधानी रखता है कि क्या कर रहा है कि वो दही को भी चबा चबा के खा रहा है। मतलब वो एकदम ध्यान से खा रहा है कि कहीं उसमें कुछ कंकर ना हो, कहीं उसमें कुछ ऐसा ना मिल जाए जिसके वजह से उसको परेशानी हो। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। च्यू द कर्ड मतलब होता है ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना। फिर हमारा है चाइल्ड्स प्ले। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब काफ़ी आसान, जाहिर सी बात है ये बच्चों का खेल है, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में ये तो बच्चों का खेल है। तो चाइल्ड्स प्ले उसी से हो जाएगा, इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है माता पिता के तरह ही। चिप ऑफ मतलब एक समान है, किसके समान है, ओल्ड ब्लॉक मतलब ओल्ड ब्लॉक के समान है। यहाँ पर ओल्ड ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज दैट आपके पेरेंट्स को, माता पिता को। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्लास एक्ट। क्लास एक्ट का मतलब होता है निपुण, गुणों में असाधारण। इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्लास एक्ट को आप कनेक्ट कर लीजिए। एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, आप ऐसे ही याद रख लीजिए। एक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, और क्लास एक्ट तो हम लोग बोलते हैं ना काफ़ी क्लासिकल एक्टिंग है उसका, या फिर काफ़ी क्लासिकल डांस है, या काफ़ी क्लासी इंसान है। तो क्लास वर्ड ही मेरा रिप्रेजेंट करता है बेहतर के लिए, मतलब प्रतिक्रिया और या फिर अभिनय। तो यहाँ क्लास एक्ट का मतलब हो जाएगा निपुण या गुणों में असाधारण। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर हमारा क्लीन स्वीप जो कि है स्पष्ट विजय। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट मैच में आपने सुना होगा एक क्रिकेट टीम ने दूसरे क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप कर लिया, मतलब कि एकदम टोटल जितना मैच था सारा का सारा मैच उसी टीम ने जीता। ये एकदम क्लीन स्वीप है, मतलब स्पष्ट विजयी है, ऐसा हम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं क्लीन स्वीप। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं क्लिफ हैंगर।
क्लिफ हैंगर का मतलब होता है रोमांचक, जिन्हें परिणाम क्या होगा अंतिम तक स्पष्ट ना हो। क्लिफ हैंगर मतलब कोई भी दोस्त जो है कहीं दो है लटका हुआ है, कहीं दो ऊंचाई वाली जगह पर लटका हुआ है, ठीक है, और पता नहीं है कि कौन पहले ऊपर पहुंचेगा, दोनों में रेस लगा है, पता नहीं है कौन दोनों में से पहले ऊपर पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम तक स्पष्ट ना हो। फिर हमारा है क्लोज कॉल, मतलब क्लोज सेव। तो जाहिर सी बात है, इसको ऐसे करने करके याद रख सकते हैं दोस्तों। से कोई कॉल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली झूठ बोल देते हैं, लेकिन इस बार आपका जो है गुड लक था कि आपको जिसने कॉल किया था वो काफ़ी आपके क्लोज था, आपने उसको देख लिया तो आपने झूठ नहीं बोला, आप बाल बाल बच गए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दुर्घटना के सेंस में यूज होता है। आगे देखिए मेरा क्लोज सेव, तो एक और है फिर मेरा क्लोज सेव। या तो यहाँ पर भी सेव मतलब ऐसे दाढ़ी बनाने वाला होता है, लेकिन क्लोज सेव, तो क्लोज सेव SHAVE से मतलब दाढ़ी बनाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर SAVE से हम लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं क्लोज सेव, यानी कि काफ़ी जो है क्लोज नज़दीक से वो सेव हो रहा है, बच रहा है। तो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है, दुर्घटना से बाल बाल बचना, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है Cloud9। तो Cloud9 मतलब होता है कोई इंसान इतना खुश है कि एकदम बादलों में है, 9वें आसमान पर है। 7 ही आसमान होता है ऐसे हम लोग बातचीत में बोलते हैं, लेकिन वो तो 9वें आसमान पर है, 9 क्लाउड्स में है Cloud9। तो मतलब अति आनंदित, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी। तो कोई इंसान जो है आपका जो है दोस्त है या कुछ है, आपने उसको कॉल किया, आपने उससे किसी बात का कोई रीज़न पूछा, कभी जो है कॉक का स्टोरी सुना रहा है, कभी बुल का स्टोरी सुना रहा है, मतलब वो झूठा कहानी सुना रहा है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद हम लोग रखेंगे। फिर हमारा है कोल्ड फीट, मतलब आत्मविश्वास की कमी या कार्य को करने में। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रखिए कि सपोज दैट आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर कोई आपसे डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लेता है, तो क्या होता है कि आपका हाथ पैर ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कोल्ड फीट को। फिर हमारा नेक्स्ट है कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी के प्रति जानबूझकर अनफ्रेंडली या अनकोऑपरेटिव होना। जहाँ पर कोल्ड आ जाएगा समझ जाना है कि वो निगेटिव सेंस ही देगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज मतलब होता है आम लोगों या भावनों को क्षति। तो कोलैटरल मतलब होता ही है हमारा कोई सामान या कोई चीज़ जो हम लोग गिरवी रखते हैं, उसको हम लोग कोलैटरल बोलते हैं, ठीक है। तो कोलैटरल डैमेज यानी कि जो आपने गिरवी रखा था वो डैमेज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो है किसी चीज़ को नुकसान हो रहा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कम अ क्रॉपर, मतलब असफल होना। कम अ क्रॉपर मतलब कोई जो है आपको क्रॉप कर दिया, मतलब आपको काट दिया, मतलब आप जिसकी वजह से क्या हो गए, आप असफल हो गए, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। क्रॉप मतलब होता ही है काट छांट करना, और कोई आ करके आपको क्रॉप कर दिया मतलब कि आप क्या हो गए, उसकी वजह से असफल हो गए। इसको ऐसे याद हम लोग रख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब क्या हो जाता है करके याद रख सकते हैं। कम क्लीन मतलब गलती हुई, मैंने जा करके अपना क्लीन कर लिया सब कुछ, मतलब बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कम फुल सर्कल, मतलब वहीं अंत होना जहाँ से शुरू हुआ था। तो सर्कल होता ही है जहाँ से शुरुआत हुआ था वहीं अंत होता है, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाते हैं। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि वहीं अंत होना जहाँ से शुरू हुआ था। फिर हमारा है कम ऑफ एज। तो यहाँ पर भी जो है आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कम ऑफ एज का मतलब होता है, कम मतलब आना, एज मतलब अपने एज में, वो जो है अब बड़ा हो गया है। कम ऑफ एज मतलब पूर्ण विकसित हो गया है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, वो अपने एज में आ गया है। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे। फिर हमारा कम टू अ हेड, मतलब कि आ गया है कहाँ तक, सर तक। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पानी तो जो है अब सर से ऊपर जा रहा है, सर तक आ गया है। तो क्या मतलब हम लोग दिखाना चाहते हैं वहाँ पर कि वो जो है अपने जो है पीक पॉइंट पर आ गया है, चरम बिंदु पर पहुँच गया है। इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा है कुक समवंस गुज, किसी की योजना को बर्बाद कर देना। तो हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, किसी ने जो है अपना पक्षी का बच्चा छोटा सा पाला है कि वो बड़ा होगा तो वो उसका जो है फार्म खोलेगा, राइट। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके आपने उसको जो है कुक कर दिया, पका करके उसको खा गए। तो इस तरीके से क्या हो कि उसका प्लान कुछ और था और आपने कुछ और कर दिया, तो इस तरीके से उसके प्लान को आपने बर्बाद कर दिया। इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कुक द बुक। कुक द बुक का मतलब होता है झूठा अकाउंट्स बनाना। ऐसे हम लोग बुक को तो कुक नहीं कर सकते, बुक में कुकिंग क्या होगा, तो उसमें जो है जो हमारा हिसाब किताब है उसमें हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, तो उसको कुक करना कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो है
अकाउंट से रिलेटेड होता है टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्रैक ऑफ डाउन। तो क्रैक ऑफ डाउन मतलब होता है एकदम सुबह सुबह। तो डाउन का मतलब ही होता है भोर, डाउन का मतलब ही मेरा होता है भोर। तो जो है एकदम भोर में, तो एकदम भोर में यहाँ लिटरल मीनिंग ही जा रहा है। डाउन मतलब भोर होता है, क्रैक ऑफ डाउन मतलब एकदम सुबह सुबह। ठीक है, फिर हमारा है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठी संवेदना या सहानुभूति। तो क्रोकोडाइल टीयर्स आपने सुना ही होगा हिंदी में कि जो है मगरमच्छ के आंसू, मतलब कि झूठा दिखावा, झूठा आंसू, झूठी संवेदना, राइट। तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा है क्रंच टाइम। तो क्रंच टाइम मतलब होता है काफ़ी निर्णायक टाइम। टाइम मतलब होता है मेरा समय, और क्रंच मतलब काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट। क्रंच का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्रंच टाइम मतलब इंपॉर्टेंट, काफ़ी निर्णायक का जो है टाइम होगा आपका इसमें। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ अफसोस करना। मतलब अगर दूध गिर गया है, इसको ऐसे कनेक्ट करके, दूध गिर गया है तो उसके बाद हम लोग गिरे हुए दूध को देख करके हम लोग रोएंगे, तो क्या उससे जो है दूध वापस तो नहीं आ जाएगा बर्तन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग बेकार की बात को सोच करके, जो समय निकल गया उसके बारे में सोच करके अपना मन जो है बेचैन कर रहे हैं, बेकार का अफसोस कर रहे हैं, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्राई वुल्फ। तो क्राई वुल्फ मतलब होता है झूठा हुआ खड़ा करना। झूठा हुआ खड़ा करना मतलब आपने ऐसे सुना होगा भेड़िया आया वाला स्टोरी। उसमें क्या होता है कि भेड़िया नहीं आता है, फिर भी वो जो है झूठ झूठ चिल्लाता है कि भेड़िया आया। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ऐसे हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है करी फेवर। करी फेवर मतलब क्या होता है, चापलूसी करके अपना काम निकालना। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इंसान आपके पास आता है और आपको करी बहुत पसंद है। करी को हम लोग याद कर रहे हैं कढ़ी से, ऐसे घर में कढ़ी बनता है ना, तो हम लोग जो है कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, तो कोई इंसान आता है आपको बोलता है कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, मैं आपको बहुत कढ़ी खिलाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वो आपका जो है झूठा चापलूसी करके आपसे काम निकलवा रहा है, राइट। कि कढ़ी का आपको ऑफर दे रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा कट एवब। कट एवब का मतलब हो जाएगा मेरा, ऐसे कर रहे हैं कि कट एवब मतलब एवब से जो है हम कट भी कर दे रहे हैं तो फिर भी वो बेहतर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि वो जो है काफ़ी अच्छा है तुलनात्मक रूप से। फिर अगला चलते हैं, तो अगला है मेरा कट कॉर्नर्स, मतलब कि जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना। घर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, तो घर बन रहा है तो उसमें क्या करता है कि मिस्त्री आपका जो है दीवार तो ऐसे बनाता है, लेकिन दोनों जो है दीवार को मिला करके कॉर्नर अच्छे से नहीं बनाता है। तो क्या होगा कि वो रूम तो अच्छे से नहीं होगा, रूम तो कहीं ना कहीं जो है उसमें छेद रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जल्दबाजी में वो काम करेगा, तो इस तरीके से तो काम खराब हो जाएगा। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कट कॉर्नर्स मतलब कॉर्नर उसने हटा दिया, राइट। फिर हमारा है कट द गॉर्डियन नॉट, मतलब किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, तो गॉर्डियन को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, उसको गॉड से याद रखेंगे कि जिस नॉट को, नॉट मतलब होता है गांठ। ठीक है, तो जिस नॉट को गॉड ने बांधा था उसको भी मैंने कट करके खोल लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने काफ़ी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर दिया। फिर से सुनिए दोस्तों कि जिस नॉट को, जिस गांठ को गॉड ने बनाया था उसको भी मैंने कट कर लिया, कट करके उसको खोल लिया। तो मतलब मैंने जो है काफ़ी मुश्किल समस्या को भी हल कर लिया। इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा कट टू द क्विक मतलब अपसेट या नाराज होना। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्त, तो इसको याद रखने का है कि सपोज दैट आपके किसी दोस्त ने आपको कॉल किया, जल्दी से उसकी बात को सुना और पूरा सुना भी नहीं, और आपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, आपने क्विकली कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपसे हो जाएगा या आपसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब हो जाएगा प्रभावहीन व्यक्ति या प्रभावहीन होना। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि पहले के ज़माने में लोग जब गर्मी के दिनों में दूसरे लोगों के घर में आया करते थे, तो लोग क्या करते थे, उनको जो है ठंडे पानी का और बर्फ़ डाल करके शरबत बना करके देते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो लोग आते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। बट जो लोग जो है इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, उतना प्रभावशाली नहीं होते थे, तो वो आते थे तो वो क्या करते थे, ऐसे ही सादा पानी दे देते थे गर्मी के दिन में भी। या फिर कट नो आइस मतलब कि आइस तभी कट कर रहे हैं जब कोई जो है इंपॉर्टेंट आ रहा है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है तो कट नो आइस मतलब कि प्रभावहीन होना। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा है कटिंग एज मतलब प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित। तो इसको हम लोग पेपर कटिंग से याद रखेंगे कि जो इंसान पेपर आर्ट करता है तो वो क्या करता है कि एज को जो है कट कर करके डिजाइन बनाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि उसको अपने आर्ट को वो जो है
बढ़ा रहा होता है, उसके आर्ट को बेहतर कर रहा होता है, मतलब उस आर्ट में वो प्रगति कर रहा होता है, ऊपर बढ़ रहा होता है। इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैच। कैच रेड हैंडेड मतलब कि रंगे हाथों पकड़ना, तो ये तो हम लोग पता ही है, कैच मतलब पकड़ना, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ, ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर हमारा कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो स्टैंड स्टिल का मतलब ही होता है स्थिर, स्टैंड स्टिल का मतलब ही होता है स्थिर होना। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ही इसका याद रख सकते हैं कि जो है पूरी तरह स्थगित या शिथिल हो जाना, कम टू एंड स्टिल मतलब कि रुक जाना। ठीक है, फिर कूल एज अ कुकुम्बर, तो कुकुम्बर आपको पता होगा ठंडा होता है, तभी तो हम लोग गर्मी में उसको जो है खाते हैं, ताकि हमारा जो है शरीर जो है ठंडक महसूस हो, पेट ठंडा रहे, राइट। तो इस तरीके से कूल एज अ कुकुम्बर मतलब कभी मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला या नाराज नहीं होने वाला, एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति, एकदम ठंडे दिमाग का इंसान, राइट। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब दुश्मनी मोल लेना, जब स्वॉर्ड को क्रॉस कर रहा है दो इंसान मतलब कि वो एक दूसरे से दुश्मनी कर रहा है, राइट। फिर हमारा कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, प्रेजेंट में जो है कुछ ईस्ट अफ्रीकन नेशन में, जैसे कि तंजानिया हो गया, सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, वहाँ पर जो है ये एज अ करेंसी के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, तो सीलिंग मतलब सिंपल मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये मनी से रिलेटेड है, राइट। मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। रिम ऑफ मतलब उसको काट के हटा दिए थी, मतलब उसको पैसे दिए नहीं, उसको काट के हटा दिए, मतलब उसको अपने वसीयत में कुछ नहीं देना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है चेंज कलर्स। चेंज कलर्स मतलब नर्वस हो जाना, तो यहाँ पर चेंज कलर्स में आपको लगेगा कि ऐसा इंसान जो अपने ओपिनियन में बार बार बदलाव कर रहा है, नहीं। आप इसको ऐसे कनेक्ट करिए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा और ऐसा हुआ कि सवाल काफ़ी डिफिकल्ट होने के कारण जो है आपका फेस का कलर ही चेंज हो गया। अगर डिफिकल्ट सवाल पूछता है तो आपका फेस का कलर जो है चेंज हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस डिफिकल्ट सवाल को सुन करके नर्वस हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस मैं इतना ही लेकर के आया था। सी लेटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस था मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, और इसको कैसे एसोसिएशन मेथड से लॉन्ग टर्म तक याद रखी के बताने का पूर्ण प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग देखेंगे और आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।